नमस्कार मित्रों, मैं सौरभ श्री रुद्र यूट्यूब चैनल में देश और विदेश की सुर्खियों को और सबसे चर्चित सुर्खियों को सबसे सटीक और आसान भाषा में बतलाने के लिए आपका स्वागत करता हूं। आज की सुर्खियों में हम बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ट्वीट करके जानकारी दी गई। तमिलनाडु के बीजेपी नेता के अन्नामलई के द्वारा कच्चा थीऊ एक द्वीप समूह है, द्वीप है जो भारत सरकार पहले भारत का ही था, इस पर आरटीआई करके जानकारी मांगा गया था। तो वह जानकारी में आरटीआई के द्वारा क्या यह तो आपको बताएंगे और साथ में यह भी बताएंगे मित्रों कि 1974 में कांग्रेस की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की वह क्या मजबूरी थी जो श्रीलंका को कच्चा थीऊ आइसलैंड को गिफ्ट में दे दिया। इसकी भी आसान और सबसे सटीक भाषा में समझाएंगे। इसे अपडेट पाने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मित्रों। चलिए अब आपको मैं बताता हूँ इसकी बेसिक हिस्ट्री क्या है। आप समझ लीजिए कि भैया हमारा प्यारा भारत देश है और उसके ठीक सामने है श्रीलंका है। इन दोनों के बीच में मात्र 26 किलोमीटर की दूरी पर यह कच्चा थीऊ आइसलैंड है जो दोनों देश के बीच में एक झगड़ा विवादी जगह बना हुआ है। आपको एक जानकारी और दूंगा कि जो हमारे भारतीय जो पूरे अपने देश के जितने भी समुद्र के तटीय स्टेट है उनमें मुख्य रूप से रोजगार होता है जो मछली पकड़ना और उसको पकड़ के लाकर बिक्री करना, अपनी जीविका को चलाना। इसी प्रकार हमारे देश के जो जितने भी तमिलनाडु के मछुआरे भाई है वह भी इसी मछली पकड़ने के प्रयास में एक कच्चा थीऊ के आगे भी जाकर श्रीलंका की तरफ मछली पकड़ते थे और कभी कभी उसी कच्चा थीऊ पर अपना मछली को रखना और अपने जाल को सुखाना आदि क्रिया चलती रही 1974 से पहले। अब बात आई है श्रीलंका भी अपना इसी प्रकार के श्रीलंका के मछुआरे भी अपना मछली पकड़ने के लिए भारत की तरफ आते थे और भारत की तरफ यहाँ पर इसी द्वीप पर ही रुक कर अपना जाल सुखाते और मछली रखते थे। वो भी ऐसे करते थे, लेकिन बात तब बिगड़ गई जब दोनों के बीच में मछली पकड़ी पकड़ा में ही दोनों की मार पिटाई और झगड़ा और एक बड़ा ही विवाद के रूप में निकल के आया। तो इसमें निकल के आने के बाद सबसे उस समय दिमाग और सबसे सटीक दिमाग लगाए थे उसमें वहाँ श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने। अब क्या दिमाग लगाया अपने भारत देश में। आपको एक बता दें 1974 की बात से आप मित्रों समझ जाओगे कि उस समय भारत पूरे देश में एक इमरजेंसी का इंदिरा गांधी के द्वारा इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया था। इस पर हालांकि मैं पिछला वीडियो बना दिया हूँ, आप जाकर उसमें देख सकते हैं। जब इमरजेंसी का दौर है, आपको बता दें उस समय इमरजेंसी के दौर में एक इन्होंने इंदिरा गांधी के द्वारा यहाँ का जो प्रधानमंत्री थी तो महिला प्रधानमंत्री थी और साथ ही साथ जो अपनी श्रीलंका के प्रधानमंत्री वो भी एक महिला थी जिसका नाम है, आपको उनका नाम देता हूँ दोस्तों, सिरिमा बडरा नाइक करके नाम था। वहाँ के भी महिला पीएम थी। इन दोनों की दोस्ती और इनकी सुर्खियां हर अखबार में उस टाइम के 1974 में बटोरी जाती थी और बताया जाता कि दोनों एक ही ऐसे मित्र हैं कि दोनों आपस में मिल के ही दोनों अपनी सरकारें की चलाते थे और बात करते थे। इधर इंदिरा गांधी जी ने पूरे भारत में इमरजेंसी लगाई तो वो कहाँ पीछे रहने वाली थी, वो भी श्रीलंका में जाकर अपनी इमरजेंसी लगाई। दोनों का ही मिलता जुलती सरकार भी चलती थी। इसी चीज को उठाकर मछुआरों के झगड़ा को उठाकर वहाँ के जो श्रीलंका के मंत्री जी थे उन्होंने इंदिरा गांधी से 1974 में मेरी टाइम नाम के एग्रीमेंट करवा लेने में सफलता प्राप्त की। अब यह सफलता प्राप्त करने के बाद तब तो उस समय 1974 में हर जगह 144 धारा लागू थी और सबको पता है कि उस समय न तो कोई 4 आदमी इकट्ठा हो सकते न रैली कर सकते न। 1974 से 1977 तक ये चली इमरजेंसी के दौर, उसमें सभी मछुआरों की आवाज को दबा दिया गया। अब आपको बताएं कि इस आवाज को उठाने के लिए जो वहाँ का जो तमिलनाडु का विधानसभा में उस समय की मुख्यमंत्री थी 1991 में जयललिता ने इस मुद्दा को एक विधानसभा में बिल पारित कराया और बिल पारित कराकर उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर केस भी किया और उन्होंने बताया कि हमारे मछुआरों के लिए आवाज उठाई और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में आने के बाद उन्होंने बोला कि इस तो इंटरनेशनल मैटर है, इसमें भारत सरकार की पहल होना चाहिए। लेकिन अब तक तो ये खबर तो मिल ही गई थी दोस्तों, लेकिन अभी इसमें और एक रोचक सूचना मिली कि जब तक अभी स्टैलिन जी भी मुख्यमंत्री बने वहाँ का, तो उन्होंने भी बार बार पत्र लिख के दिल्ली सरकार को, अब केंद्र को बार बार ये बोलते थे ये कच्चा थीऊ
मुद्दा आइसलैंड को वापस लेने की बात कहा करते थे। लेकिन अब आपको इसमें इंटरेस्टिंग जानकारी मैं बता दूं कि ये जिसमें चुनाव का माहौल है और बीजेपी के जो नेता है के अन्नामलई ने इस पर आरटीआई का मतलब आपको बता दें कि कोई भी जानकारी जो दी जाती है उसकी छिपाई नहीं जाती, उसके साथ पूरी जानकारी दी जाती है। तो इस जानकारी में निकल के सामने आया है कि उस समय की केंद्र सरकार जो थी इंदिरा गांधी की, उन्होंने अपने कह लीजिए खुशी से या अपने कह लीजिए एक गैर जिम्मेदारी से या कह लीजिए कि अपने ही मर्जी से उनको एक एग्रीमेंट करके दी। लेकिन अब इसमें आरटीआई में एक चीज और स्पष्ट निकला कि इसमें भारत सरकार का जो गंभीरता और कोई सीरियसली बात नहीं लिया गया और न तो इसको लाने की बात हो सकती है न तो इसको देने की बात की जा सकती है ऐसे एग्रीमेंट पे। तो आपको दोस्तों बता दें कि ये जो कच्चा थ्यू मामला है ये लोकसभा में प्रधानमंत्री के द्वारा भी उठाई जा चुकी है। लेकिन अब ये आएगा नहीं आएगा इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जैसे ये अंडमान निकोबार है, ये पहले जापान का था, लेकिन जापान ने जब अब भारत को देके चला गया तो अभी क्या जापान मांगने आएगा तो क्या भारत देगा? तो नहीं देगा। इसी प्रकार से जो कच्चा थ्यू है ये दे दिया गया है श्रीलंका को, तो क्या भारत मांगेगा तो वो देगा? कभी नहीं देगा। इसमें इन दोनों देशों के रिश्ते खराब हो जाएंगे। ये जानकारी आपको कैसे लगी और सबसे सटीक और सबसे आसान तरीके से बताया हूँ। प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। धन्यवाद।